नियम है, राजा को वैराग्य मिला। और वही चित्रकेतु राजा इतना ज्ञानी हो गया था, अपने ज्ञान के मद में एक बार कैलाश पर गया और कैलाश के शिखर पर जब पहुंचा तो वहां पर भगवान शिव जी पार्वती जी विराजमान थे, रमण कर रहे थे। तो क्रोध करके इसने बहुत बुरा भला कह दिया कि तुम धर्म पर सवारी करने वाले हो, धर्म ध्वजा धारण करने वाले हो, आप महादेव कहलाते हो, इस प्रकार आप निर्वस्त्र रहते हो। तो भगवान शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पार्वती जी से नहीं रहा गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे ज्ञान का बहुत अहम है, हम श्राप देते हैं कि तू असुर हो जा। इसलिए वह असुर हो गया। इस प्रकार से कहते हैं कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना, वाणी के द्वारा हो या क्रिया के द्वारा हो। अगर हमने दुख पहुंचा दिया तो फिर सेवा नहीं। अगर किसी को कुछ समझाना है तो ऐसे वाणी के द्वारा समझाना है कि उसे समझ में भी आ जाए और उसकी आत्मा को दुख भी ना हो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है, वहाँ ना चला है, वहाँ ना चला है, बहाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
है, नहीं साथ जाता है खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई और में निकालो। पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी निवेदन कर रहे हैं। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्ते कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन्, हमने ऐसा सुना है प्रभु कि भगवान समदर्शी है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को कष्ट देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न भये और सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, परीक्षित भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर साहब बहुत बुखार है, भूख नहीं लगती है, माने अपना रोग के बारे में बताएं तो डॉक्टर देखता है और देख करके फिर आपको कैसा रोग है वैसा उपचार करता है वो। अगर आपका ऑपरेशन होना होगा तो डॉक्टर ऑपरेशन भी करेगा। यानी आपका हित कैसे होगा, आप स्वस्थ कैसे होंगे, डॉक्टर वही उपचार करेगा। ऐसे ही परमात्मा है। हम अगर बिगड़ गए हैं, यानी हमारी वृत्ति बिगड़ गई है, तो ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी वृत्ति को, बिगड़ी हुई वृत्ति को सुधारे कैसे, तुम्हें अपनी शरण में कैसे लें।
ऐसी बिगड़ी हुई विचारों से तो शरण में लिया नहीं जा सकता है। ठाकुर जी पहले वृत्ति को सुधारते हैं, उसके लिए ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब है ये जो शरीर है जिसमें रहकर के जीवात्मा इतना स्वभावग्रस्त हो गया है कि वह कुकर्म करने में रत हो गया है। दूसरों को दुख देना ही जिसको सुख है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को दुख देते हैं और सुखी होते हैं। वृत्ति है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो शराब न पिए तो उनको अच्छा नहीं लगता, अब पी ले में तो उनको बहुत सुख मिलता है। अब किसी किसी को देखा होगा कि वह उसका सुगंध भी आ जाए महाराज तो उसको बेचैनी हो जाती है। जैसा स्वभाव जीव बना लेवे वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। तो भगवान कहते हैं उसकी वृत्ति को बदलने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, बाकी पक्षपात भगवान नहीं करते। भगवान समदर्शी हैं। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, बता रहे हैं श्री सुखदेव जी बाबा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष को भगवान 12 रूप धारण करके उद्धार किए थे। हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु से बहुत घृणा हो गई। बड़ा विद्वेष करता था भगवान विष्णु का। उस विष्णु ने छद्म रूप धारण करके मेरे भाई का वध कर दिया, मैं उस विष्णु का वध करूंगा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। अब वो हिरण्यकश्यप सोचने लगा ऐसे तो हम जीत नहीं सकते हैं उससे, तो तपस्या किया जाए। तो वो है तपस्या करने के लिए चल पड़ा। मंदराचल पर्वत में कठोर तपस्या करी। सते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रितावनि। कठोर तपस्या करी उसने। पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, ऊपर को दृष्टि जमाई, भुजाएं ऊपर को उठाई, बस इतनी तपस्या करी उसने कि उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। तपस्या का इतना प्रभाव, देवता लोग घबरा गए। ये जब ऐसा है तो इसके पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बालक कैसा होगा। तो उसकी पत्नी जो कयादू थी ना, इंद्र ने उसका हरण कर दिया कि कम से कम इसके संतान को मार देंगे तो इसकी आगे की पीढ़ी तो नहीं रहेगी कोई हमें कष्ट देने वाली। इंद्र उस कयादू को पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहा था। मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी ने देखा, इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो भैया, नारी को इस प्रकार यातना देना शोभा नहीं देता है। इस बेचारी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। महाराज इसके गर्भ में जो बालक है ना वो असुर का पुत्र है, हिरण्यकश्यप का। तो यह भी इतना ही प्रभावशाली होगा, इसको हम समाप्त कर देंगे। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यह मेरा शिष्य है और यह परम भक्त होगा भगवान का। इंद्र ने नारद जी के कहने पर छोड़ दिया और कयादू को लेकर आश्रम में पहुंचे नारद जी और उस देवी को सुंदर सत्संग का उपदेश दिया। नाम की महिमा बताई कि नाम कितना महत्व का है। हम लोग नाम को महत्व नहीं देते। नाम इतना महत्व का है भैया कि आप कहीं जाएं चाहे ना जाएं, घर में बैठ कर के नाम का निरंतर जप करते रहे। ठाकुर जी आपके घर आए,
बहुत से प्रमाण हैं ऐसे कि भक्त भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, भगवान भक्त के घर आए। महाराज नारद जी ने ज्ञान का उपदेश दिया और वो गर्भस्थ जो बालक था प्रहलाद, उस पे नारद जी का ऐसा सत्संग का प्रभाव पड़ा कि वो बालक गर्भ में ही भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा। इसलिए कहते हैं माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब गर्भ में बालक हो उस समय माताओं को बड़ी सावधानी पूर्वक सत्संग का सहारा लेना चाहिए या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने किसी शिक्षित बालक को बैठा करके या किसी को भी बैठा करके उससे पुराण सुनना चाहिए। उससे आपका जो बालक है ना वो संस्कारवान होगा। गर्भ में जो संस्कार होता है बहुत मजबूत होता है। अब माताएं क्या करते हैं, जब गर्भ में बालक आता है ना तो कहते हैं हम काम धाम कुछ करेंगे नहीं। और सास जी भी कह देती है तुम तो कमरे में आराम से पड़े पड़े टीवी देखो। तो टीवी फिल्म देखती है तो या तो हीरो बनता है या खलनायक बनता है, दो ही बनेंगे। अगर हीरो के प्रति रुचि होगी तो हीरो बनेगा आपका बेटा, और खलनायक के प्रति रुचि होगी तो खलनायक बनेगा। और अगर सत्संग देख रही होगी टीवी में तो ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र होगा। जैसा संस्कार गर्भ में आए बालक को प्राप्त होगा वह बिल्कुल पुष्ट संस्कार होगा। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। गर्भ में आने के बाद बालक के साथ में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। कयाधु को नारद जी महलों में भेज गए और यहाँ पर हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं, क्यों मस्त ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और आपके बनाए हुए दिनों में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी से कहा कि आपने जो दिन बनाए हैं ना उनमें भी ना मरूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने मलमास का दिन अलग से बनाया था उसको मारने के लिए। ऐसा वरदान मांगा उसने। ब्रह्मा जी ने कहा चलो दिया भाई। ब्रह्मा और शंकर जी तो वरदान देना जानते हैं, निवारण नहीं इनके पास। ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानते हैं, वापस करना नहीं जानते। और हमारे नारायण हैं कि सारी परिस्थितियों का समाधान इनके पास है। एक बार शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था। महाराज ऐसी दशा हो गई थी कि भगवान शंकर जी महाराज पूरे ब्रह्मांड में भगे। और भस्मासुर भी ऐसा असुर ही था, वह भी पीछे पीछे हाथ बढ़ाते हुए महाराज खड़े रहिए थोड़ा परीक्षा। शंकर जी ने कहा ये अच्छे चक्कर में पड़े। तब से शंकर जी वरदान देना ही बंद कर दिए, हम देंगे ही नहीं वरदान। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर के अपने महलों में आया और अब पत्नी से कहा कि देवी हमने तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है, अब हम अमर हो गए, हमें कोई मार नहीं सकता है। कुछ समय के बाद कयाधु के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज जी को बुलाया गया। गुरुदेव मेरे पुत्र का नामकरण करिए। नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। जिन्होंने गर्भ में गुरु नारद जी से नाम का महिमा सुन लिया था,
मंत्र ले लिया था, ऐसे प्रहलाद जी महाराज जन्म से ही नाम का स्मरण करने लगे, नाम का चिंतन करने लगे। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजे गए और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन प्रहलाद जी का पढ़ने में मन नहीं लगता। ये तो जैसे गुरुजन इधर उधर होए वैसे ही ये नाम जपने लगे। नाम संकीर्तन करते थे प्रहलाद जी, और स्वयं तो करते ही थे, जो और बालक थे उनको भी करवाते। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 बद्री नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान प्रहलाद जी नाम संकीर्तन करते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि देखिए अपना पुत्र प्रहलाद कैसा पढ़ रहा है। हर कोई सोचता है कि अपने पुत्र की थोड़ा पढ़ाई समझे देखे। प्रहलाद जी को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और बुला करके गोद में बैठाया, बड़े प्रेम पूर्वक दुलार करते हुए पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। पिताजी मैंने ये जाना है, जहां पर देवताओं का अपमान होता है, वेदों का अपमान होता है, गोषु गायों का अपमान होता है, विप्रेषु ब्राह्मणों का अपमान होता है, साधु संतों महात्माओं का अपमान होता है, धर्मे मयि च विद्वेषा जिसके द्वारा अपमान किया जाता है वह विद्रोही व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हो जाता है। इतनी बात सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया।
सन्नामर्क को बुलाया और बुला करके कहा डांटते हुए, अरे मूर्खो, तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया है, इसको ऐसी शिक्षा दी है। बोले प्रभु, हमने तो ऐसा कोई शिक्षा नहीं दी है, ये पता नहीं कहां से पढ़ता रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इनका कोई दोष नहीं है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, लगता है ये देवता लोग गुप्त रूप से आकर के मेरे पुत्र को शिक्षा देते हैं। और उस हिरण्यकश्यप ने सबका विरोध करना प्रारंभ किया। जहां जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान होता था, भंडारा होता था, सब बंद कर दिया। यत्र यत्र तत्र दुजा गावो वेदावर्णाश्रमा क्रियाय तम तम जनपदम यातो संदीपयत भ्रश्यतो। जहाँ जहाँ पर ब्राह्मणों का, गायों का, वेदों का सम्मान होता था, उन नगरों में आग लगवा दिया, समाप्त करवा दिया। मेरे राज्य में कोई दूसरा देवता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे राज्य में केवल एक ही देवता है, वह है मैं, मेरी आराधना करो। प्रहलाद को पुनः पाठशाला पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां से पढ़ करके जब प्रहलाद जी पुनः फिर आए तो प्रहलाद जी की तो वृत्ति वही थी। और प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी परमात्मा के प्राप्ति के 9 मार्ग हैं। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ये पढ़ता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मो निवेदनम। पिताजी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। ये शरीर है ना, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने की। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर हिली नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय में हिली नहीं। इस तन का कोई पता नहीं हुआ कि कब हमारा साथ छोड़ देवे। साथ छोड़े उससे पहले हम अपने गोविंद का साथ कर ले, क्योंकि तन शरीर के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तन बिन धर्म ना कोई कुछ कार्य नहीं होता है। कहने का भाव यही है कि शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। न सेवा कर पाएंगे, न भजन कर पाएंगे। लोग बाग वृद्ध हो जाते हैं ना, अपन भी तो वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। जो वृद्ध हो गए उनसे पूछो, बेचारे मन से तो चाहते हैं सेवा करें, लेकिन तन काम नहीं दे रहा। और जब तन काम दे रहा था तब मन नहीं था। जब शरीर में ताकत थी सेवा करने की तब मन नहीं था। अब मन बन पाया है तो तन नहीं है। इसलिए हे पिताजी, आप भगवान की आराधना करिए, वही में कल्याण है। अब तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। जल्लादों को बुलाया और बुला करके कहा, इसको ले जाओ और ले जा करके पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दो। जल्लाद लोग प्रहलाद को पकड़ के ले गए और ले जा करके पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद जी कभी डरे नहीं। मरने से क्या डरना है। प्रहलाद जी सोचते हैं कि भजन करना ये हमारा सिद्धांत है, हमारा उद्देश्य है। आगे दुख सुख देना ठाकुर जी की कृपा से।
भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति बहुत अलौकिक चीज है भैया। भगति करत बिनु जतन, बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई प्रयास के भक्ति करते रहिए तो संस्कृति मूल, संस्कृति कहते जन्म मरण, जन्म मरण का मूल अज्ञान अविद्या। भक्ति करने से वह अविद्या का नाश हो जाएगा और आप संसार सागर से बिल्कुल सहज पार कर जाएंगे। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। 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 हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि का नाम प्यारा 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 है। हरि मेरा सहारा 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 है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि
प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया गया, लेकिन प्रहलाद जी के शरीर में खरोंच भी नहीं है। भक्त भगवान को पूर्णतः समर्पित होता है। इसलिए भगवान अपनी प्रकृति को, अपनी माया को भी आदेश कर देते हैं कि ए माया, मेरे प्यारे भक्त को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। अभी आज चर्चा हो रही थी कि परमात्मा की माया परमात्मा की पत्नी है। भगवान का कौन है? मायापति है। मायापति है ना ठाकुर जी हमारे, और हम कौन है? ठाकुर जी के पुत्र हैं। तो माया कौन हो गई? अपनी माँ हो गई। अगर हम माया को माँ रूप में समझेंगे तो माया कृपा करेगी, अपनी गोद में बैठाएगी, दुलार करेगी। और हमें अगर कोई कमी होगी ना, जैसे बालक गंदा होता है ना, गंदगी लपेट लेता है, तो माँ बड़े प्यार से नहला धुला करके, अच्छे कपड़े पहना करके फिर पिता की गोद में बैठा देती है। जय हो। ऐसे ही होता है ना, माताएं देखते हैं। जब छोटा सा बालक, अबोध बालक गंदा हो जाता है तो माता बढ़िया स्नान कराएगी और अच्छे कपड़े पहनाएगी, बढ़िया टिप टाप से काजल डिठौला लगा करके फिर पिता की गोद में बैठा देगी। ऐसे अगर माया को आप अपनी माँ समझेंगे तो माया कृपा करके आपको सुंदर बना करके गोविंद नारायण के गोद में बैठा देगी। और अगर माया को आप पत्नी मानेंगे, माया के पति बनना चाहेंगे आप, तो माया ऐसा नचाएगी, ऐसा नचाएगी कि जीवन बीत जाएगा नाचते नाचते। इसलिए माया को माँ समझ करके शरण में हो जाओ। माया के पति तो केवल हमारे नारायण ही है। तुम ऐसे हैं ठाकुर जी हमारे, और तुम छोटी सी संपत्ति पा जाए अगर, और फिर कहे हम बहुत मायापति हैं। काहे के मायापति हो? लंका का राजा रावण, सोने की लंका थी, उसका क्या दशा हुआ? भैया, संसार की संपत्ति से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। संसार की संपत्ति तो आई है, चली जाएगी, या छोड़ करके तुम चले जाओगे। आप अगर धनवान बनना चाहते हो तो एक उपाय है। तुलसीदास जी महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सारा संसार निर्धन है, कोई धनवान नहीं। धनवान कौन है? जिसके पास नाम का धन है, जिसके पास नाम का धन, मस्ती से जपे नाम। घर में रहो या वन में रहो, सुख में रहो या दुख में रहो, अच्छी सुख संपत्ति में रहो, वैभव में रहो या निर्धनता में रहो, आप भगवान के बन के रहो, भगवान का नाम जपते रहिए। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी आपको गोद में बैठा ले। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सुन लो, प्रहलाद जी को सर्पों, काले काले सर्प, जहरीले सर्प उनके बीच में छोड़ा गया, तब भी वो सर्पों ने प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं दिया। कितने महात्मा जंगल में पड़े हुए भजन कर रहे हैं, ये महाराज सर्प सेवा करते हैं उन महात्माओं की। हमारे पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज जी के गुरु जी थे जनार्दनाचार्य जी महाराज जी, उनके गुरु जी थे गोपालाचार्य महाराज। विंध्याचल की कंदरा में बाबा रहते थे। जब विंध्याचल के उस बिहावान जंगल में बाबा गए आचार्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी, तो एक पर्वत की गुफा देखी, देखा कि यहाँ सुविधा है भजन करने का, ठीक रहेगा। तो उसमें जैसे प्रवेश किया तो सिंह निकल आया। तो बाबा ने कहा, भाई इतना दिन तक तुम रहे हो, कुछ दिन हमें भी रहने। उन निकल के बाहर खड़ा हो गया। बाबा ने कहा, देखो भाई, ये जो हड्डियां पड़ी हुई है ना, ये हम थोड़ी छोड़ेंगे। हम कैसे छुएंगे महात्मा स्वभाव के? कहते हैं उस सिंह ने उन अस्थियों को, जो भी
जानवरों के पंजर पड़े थे, सबको बाहर किया। बाबा ने सफाई किया, वहीं रहने लगे। बाबा नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाते 5 किलोमीटर, जिसमें 3 किलोमीटर में जंगल था, 2 किलोमीटर ऐसे जाते, जंगल नहीं था। तो 3 किलोमीटर जहां तक जंगल था वहां तक बाबा के पीछे पीछे वो शेर सेवक की तरह जाता था। और फिर जब बाबा गंगा स्नान करके आवे तो पीछे पीछे फिर गुफा तक छोड़ करके चला जाता। भजन का ये प्रभाव है प्यारे। अगर आप भजन करने लगेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो विपरीत समय है वह अनुकूल समय बन जाएगा, जो आपका शत्रु बना हुआ है वह मित्र बन जाएगा। जो ये जितने भी जंगल के बड़े हिंसक जानवर हैं, जहरीले जानवर हैं, ये सब तुम्हारे हितैषी बन जाएंगे, परिवार के एक सदस्य के समान हो जाएंगे। भजन का ऐसा प्रभाव होता है। भजन नहीं करोगे तो महाराज आपके घर वाले भी आपके शत्रु बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका भाई, आपका पुत्र, आपके सगे संबंधी सब आपके दुश्मन बन जाएंगे भजन नहीं करोगे तो। और अगर भजन करोगे तो आपके कोई शत्रु नहीं रहेंगे। मित्र करई शत्रु की करनी, यही है ना। मित्र करही शत्रु की करनी। कब? जब आप भजन नहीं करेंगे। भजन करेंगे तो आपके सब हितैषी हो जाएंगे। प्रहलाद जी के शरीर में वो सर्प लिपट गए कवच के समान, लेकिन प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं दिया। विष पिलाया गया, प्रहलाद जी को विष अमृत बन गया। पागल हाथियों के बीच में छोड़ा गया प्रहलाद जी को, लेकिन वो पागल हाथी पालतू हो गए। प्रहलाद जी को कृत्या राक्षसी से भी मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वह कृत्या ही समाप्त हो गई। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप की बहन थी ना होलिका, और कहा बहन ये दुष्ट, इसको तुम मार दो। उसने कहा भैया मैं तो यही काम करती हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था। ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया था होलिका को, इसको अगर धारण पहन करके अग्नि में भी प्रवेश कर जाओगी तो अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं। होलिका ने कहा मैं अभी इसको जला देती। और होलिका प्रहलाद जी को लेकर के और विशाल लकड़ियों के ढेर में जाके बैठ गई। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी क्या हो रहा है? बोले बस तेरी सेवा हो रही है, अंतिम सेवा। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा बुआ जी ठीक है। और जब महाराज आग लगाया गया उस लकड़ी के ढेर में, और होलिका तो खूब ठहाके लगा करके हंस रही है। प्रहलाद जी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं
होलिका से कह रहे हैं बुआ जी आप भी नाम जपिए। अब पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी नहीं निकलता है, अगर जल्दी निकल जाए तो पाप ही उसके नष्ट हो जाए। भगवान कहते नहीं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अज्ञासी। लेकिन यहाँ भी कहते पाप बंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भावना। पापी के मुख से भगवान कहते हैं मेरा नाम नहीं निकलता। भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी अग्नि को, पवन देवता को कहा कि देखो इसका जो वस्त्र है ना उड़ा दो। ऐसा हवा चला, झोंका एक आया और उस होलिका का वस्त्र उड़ गया, जो वरदान था ब्रह्मा जी का उड़ गया। अब होलिका महाराज उसी अग्नि में बैठी हुई है, जल रही है। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी नाम जपो, लेकिन होलिका के मुख से नारायण नहीं निकला। होलिका हाय भैया बचाओ, हाय भैया बचाओ कर रही है, लेकिन वह एक बार भी नारायण नहीं दिया। और होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी निकल के उस अंगारों से पिताजी के पास आए और पिताजी से कहा पिताजी बुआ जी पधार गए। अब तो हिरण्यकश्यप और गुस्सा क्रोध में। भक्त के पास में अग्नि शीतल हो जाती है। अग्नि शीतताम या तो जलन च स्थल ताम गतं अस्त्राणि पुष्प भावम च हरे नामानुकीर्तना। भगवान के नाम के कीर्तन का ये प्रभाव है। अग्नि शीतताम, अग्नि शीतल हो जाती है, जल थल के समान हो जाता है, शस्त्र पुष्प के समान हो जाता है। भगवान के नाम संकीर्तन का यह प्रभाव प्रहलाद जी ने ये करके दिखाया है। अब हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा वो परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कहाऊ सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। आप ही बताइए जहां मेरे प्रभु नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से मेरे प्रभु सर्वत्र विद्यमान है। तुम में भी हैं, हम में भी हैं, आपके खड्ग में भी हैं, इस स्तंभ में भी हैं, सब अच्छा इस लोहे के स्तंभ में है, हाँ इसमें भी है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। अब तो प्रहलाद जी की इस बात पर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने कहा इस स्तंभ में है, हाँ इसमें भी है। क्रोध करके एक मुक्के का प्रहार किया उस स्तंभ में, वो खंबा फट गया और इसमें से भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान का कमर से नीचे मनुष्य का शरीर है और कमर से ऊपर सिंह का शरीर, और भगवान क्रोध में है, आवेश में है। उस हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार भगवान के ऊपर किया, भगवान ने गदा पकड़ लिया और मसल दिया, गदा चूर चूर हो गया। उसे हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया बलात्पूर्वक भगवान ने और पकड़ करके कहा बता तू तो वरदान प्राप्त है। बोले मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा भगवान ने उस समय ऐसा समय बना दिया, माने कि वो दिन को सायंकाल के समय, जो मध्य का समय होता है ना, संधि का समय, रात्रि और दिन के बीच का जो संधि का समय, संध्या का समय, वो प्रकट किया। और भगवान ने कहा बताओ दिन है कि रात्रि है? उसने कहा अभी तो संध्या समय है, न दिन है न रात्रि है।
भगवान ने उसको पकड़ के अपने गोद में लिटाया है। बताओ तुम ऊपर हो कि नीचे हो? ना मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, आपकी गोद में। अंदर हो कि बाहर हो, बीच देहली में भगवान लेके बैठे। मैं कोई मनुष्य हूं कि पशु हूं? देखा ना मनुष्य है ना पशु है।